हेलो बच्चों, विमल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड साइंस क्लास 10th के MCQs करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर्स पता है आप उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाएं। पहला क्वेश्चन है, बकमिंस्टर फुलरेंस इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। तो बकमिंस्टर फुलरेंस जो है वो किसका एलोट्रॉप है? फॉस्फोरस, फ्लोरीन, कार्बन एंड सल्फर। तो इसका आंसर तो सभी बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा कार्बन के ऊपर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे अब हम चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर। आपको इनमें यह बताना है कि इनमें से अनसैचुरेटेड कौन से हैं। तो देखो, आपको पता होगा कि तीन तरह से हमने इनको डिवाइड किया हुआ था। एक तो होते हैं हमारे कौन से? सैचुरेटेड, है ना। सैचुरेटेड में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में आता है सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा हो? डबल आ रहा हो और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। तो आप यानी कि हमारा वो एल्कीन होना चाहिए या एल्काइन होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखते हैं, एक दिया हुआ है आपको C2H6, ये तो एल्केन है, तो ये आंसर गलत हो गया। C6H12 ये आपको एक दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है C5H12, ये भी एल्केन एक आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। C4H6 हमारा एल्काइन होता है और C6H12 हमारा एल्कीन होता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। डी भी एक बार चेक कर रहे हैं, देखो अगेन यहाँ पर एल्केन आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। जिन बच्चों को नहीं पता कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की पहचान कैसे करते हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ये आप देखेंगे C2H6, डी ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जितने कार्बन एटम है, कार्बन एटम कितने हैं? 2। तो अगर हाइड्रोजन इसके दुगने से 2 ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा एक फॉर्मूला लगता है, CnH2n+2। इसी तरह से जो हमारे होते हैं एल्कीन, एल्कीन में हमारा फॉर्मूला लगेगा CnH2n। इसी तरह से एल्काइन में हमारा फॉर्मूला लगता है CnH2n-2। यानी कि जितने कार्बन एटम है, हाइड्रोजन अगर उसके दुगने से 2 ज़्यादा है तो वो एल्केन है, और जितने कार्बन एटम है, हाइड्रोजन अगर उसके जस्ट डबल है तो वो एल्कीन होगा, और अगर जितने कार्बन एटम है, हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 कम है तो वो एल्काइन होगा। एल्केन में मैंने बताया सिंगल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच में, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें सही ऑप्शन हमारे यहाँ पर बैठेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन पेंटेन। जल्दी से इसका आंसर आप बताएं सभी बच्चे, क्या इसका आंसर हो सकता है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आपको बताने हैं पेंटेन में कितने होंगे। तो इसमें आपने अंदाजा नहीं लगाना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका जो आंसर है वो अंदाजे से दे देते हैं, तो ऐसे नहीं देना आपने। इसका आंसर पूरा निकालना पड़ेगा, तभी आप इसे कर पाएंगे। तो देखेंगे, आप इसकी एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएं, जैसा कि आपको बनानी आती होगी। कार्बन एटम कितने हैं? 5 है, तो हम 5 बनाएंगे। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 12 है। आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि ये एल्केन है ना। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, बिना ये ड्रॉ करे आप इसका आंसर नहीं बताएंगे। जल्दबाजी में हो सकता है कई बार तुक्का आपका सही भी लग जाए, पर आपने यहाँ पर ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे। अब चेक कर लो कितने बॉन्ड, जितने डंडे वो आंसर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डंडे आ गए यहाँ पर, यानी कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसमें? 16 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज नोन एज। हम सब जानते हैं उसका आंसर होगा हमारा क्या? कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन की वजह से ही कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। जब कोई एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा। अब देखो साइक्लिक वाला आपने जैसे कि ये पढ़ा था, इसने कह दिया कि डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो ऐसा आपने ये एक ही मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है पूरी केमिस्ट्री में जिसको हम बेंजीन कहते हैं, है ना। एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड आता है और सिंगल बॉन्ड आता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बेंजीन, और आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम चलते हैं, द हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल ब्यूटेन इज एन आइसोमर ऑफ। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, सबसे पहले तो आपको एक 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाना आना चाहिए, है ना। आप में से कई बच्चों को आता भी होगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब टोटल जो पेरेंट चेन में कार्बन एटम है वो आपने कितना रखने हैं 4, तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब बताएं ये आइसोमर किसका है, टोटल कार्बन एटम काउंट करें तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये किसके हो सकते हैं हमारे पेंटेन के, यानी एन पेंटेन की, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आइसोमर्स ये हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन है, ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हैविंग ए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये इसका आंसर आपने मुझे बताना है, ठीक है, ध्यान से सोच के आप कमेंट करें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और 50 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो कार्बन एटम आपने बताने हैं कितने होंगे। तो आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन कितने दिए हुए 50 दिए हुए, और आपको ये दिया हुआ है कि एक एल्काइन है, तो एल्काइन अगर है तो आपने बताना है इसमें कार्बन एटम कितने होंगे। जल्दी से मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि उस बच्चे का ये जवाब सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एन एल्काइन हैज 75 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। एक एल्काइन में 75 क्या है कार्बन एटम्स हैं इसके मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन एटम आपको बताने हैं। इसका आंसर, चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 75 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और ये क्या है हमारा एल्काइन है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसमें, तो उसमें जो हाइड्रोजन होंगे 75 का डबल क्या होता है सब जानते हैं 150, इससे 2 कम होंगे, यानी कि कितने हो जाने चाहिए 148, तो इसलिए आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना 7th वाला, वो भी आपने इसी तरीके से करना है, तो ध्यान रखें वो भी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन हम देखते हैं, डायमंड टूथड सॉ इज यूजुअली यूज्ड फॉर कटिंग। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा एक ब्लेड जैसा होता है जो जनरली जो शीशा जो काटते हैं, ग्लास की कटिंग जो करते हैं, वो शीशे पर क्या करते हैं कैसे करके लाइन खींचते हैं, कांच बीच में से टूट जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि उसके टिप पर एक बहुत छोटा सा डायमंड लगा हुआ होता है, उस डायमंड से जैसे ही शीशे को टच करते हैं वो टूट जाता है, क्योंकि डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो एक तो ग्लास को काटने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है स्टील के लिए लॉक्स ऑफ वुड, मार्बल या एस्बेस्टॉस, तो अगर ग्लास नहीं दिया हुआ तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा मार्बल, मतलब मार्बल को भी काटने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगला सवाल, द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय वूलर फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अमोनियम साइनेट वाज। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इंपॉर्टेंट है, यूरिया। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वूलर, उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है यूरिया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर क्लास और हर सब्जेक्ट के हम MCQs यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे, साइंस के तो आपको सारे मिलेंगे ही। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। आपने बताना है इनमें से एलोट्रॉप का कौन कार्बन नहीं, मतलब एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिंस्टर फुलरेंस, ये तीनों ही आपने पढ़े हुए हैं। क्यूमिन आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, क्या होता है ये क्यूमिन, एक्चुअली में कार्बन का कंपाउंड होता है बहुत बड़ा, वो 12th में आप पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्ड एज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम आप बताएं, तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन देखो मैं बना देता हूं एक बार, वैसे आप लोग भी जहां तक मैं समझता हूं बना सकते हैं। इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, एक बार वेरीफाई करें, चेक करें आप अपने आप से कि क्या सही बन रहा है ये।
देखो 1 2 3, तो 2 पर भी मिथाइल आ गया, 2 पर भी मिथाइल, तो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन आ गया। तो कार्बन कितने आ रहे हैं इसमें बताओ, तो काउंट कर दो जल्दी से। बिल्कुल, इसका आंसर आ जाएगा हमारा आंसर नंबर 5। ठीक है, कार्बन हम काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। आप बताएं मेरे को, इनमें से कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कौन शो करेगा। तो आप याद रख लें, कार्बन तो शो करता है, ये सब जानते हैं। तो एक तो कार्बन करेगा, और कार्बन के ग्रुप में जो जो आते हैं एलिमेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन आता है 14 ग्रुप में, और इसमें और कौन कौन आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब एलिमेंट आते हैं। तो कार्बन के अलावा सिलिकॉन भी क्या करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शो करेगा वो कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A saturated hydrocarbon has 50 hydrogen atom in its molecule. The number of carbon atom in its molecule will be। ये क्वेश्चन आपने करना है। सैचुरेटेड है मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा, है ना, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें कितने हैं। जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे, सभी बच्चों का कमेंट इसमें आना चाहिए। एक दो बच्चे कमेंट ना करें, सभी बच्चे कमेंट करें और सही आंसर इसका दें। क्या इसका सही आंसर होगा। और जब आप आंसर जब दें तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दें, कि जैसे 14 है, आप 14 नंबर जब डालें और उसमें लिख दें कि 14 का जो आंसर है वो ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15 क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन हैविंग वन डबल बॉन्ड हैज 100 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल विल बी। ये भी आपने करना है। एक डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, उसमें 100 कार्बन है। तो जल्दी से आप बताएं 5 सेकंड में, मैं 5 सेकंड काउंट कर रहा हूँ, आप बताएं हाइड्रोजन कितने होंगे। 1 2 3 4 5। बिल्कुल, इसका आंसर आ जाएगा 200, क्योंकि भाई अगर वो डबल बॉन्ड उसमें है तो फॉर्मूला क्या लगता है, CnH2n, मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके क्या लगेंगे, डबल लगेंगे, यानी कि ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। The hydrocarbon which has alternate single and double bonds arranged in the form of a ring is। अभी अभी हमने पढ़ा, मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया ये, बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, रिंग की फॉर्म में होती है वो, और ऑल्टरनेट क्या होते हैं उसमें, सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट आइसोमरिज्म। आपने बताना है इनमें से कौन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो देखो ध्यान से सुनना, ब्यूटेन, ब्यूटेन के आइसोमर्स बनते हैं, पेंटेन के भी आइसोमर्स बनते हैं, और हेक्सेन के भी आइसोमर्स बनते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 ही कार्बन एटम होते हैं। और आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि कार्बन एटम्स की हम पोजीशन चेंज कर दे। तो यहाँ पर हम पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाएंगे, है ना भाई। 4 अगर होते कार्बन एटम ऐसे करके, तो इस वाले को उठाकर हम यहाँ रख देते, है ना, तो आइसोमर बन जाता, लेकिन इसमें तो 3 ही है बेचारे में, तो इसलिए आइसोमर इसका नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18 पर। द पेंसिल लेड्स आर मेड ऑफ मेनली। पेंसिल की जो लेड होती है, जो आगे वाला पार्ट होता है, वो किसका बना होगा, मेनली ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। पेंटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप पहले एक बार आइसोमर्स बनाएं, और आइसोमर्स बना के आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइसोमर्स आपको खुद से पहले एक बार देखने पड़ेंगे कि कितने इसके आइसोमर्स बन रहे हैं। और इसके जो आइसोमर्स मेरे हिसाब से जो बनेंगे, हमने देखा था ब्यूटेन के, हमने बोला था कि कितना आइसोमर बन रहे हैं, एक तो बनता है एन ब्यूटेन और एक हमारा बनता है आइसोप्रोपेन। 2 आइसोमर्स बनते हैं, और पेंटेन के यहाँ पर बन जाने चाहिए कितने, आप बना के देखें। जहाँ तक मैं ये समझता हूँ इसके 3 आइसोमर बनने चाहिए। ठीक है ना, तो आप बना के देखें कि C5H12 पेंटेन के कितना आइसोमर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जॉइंट इन ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरेंस इज। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बकमिंस्टर फुलरेंस आपको पता है फुटबॉल जैसा एक होता है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है। तो उसमें कितने कार्बन होते हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। 60 कार्बन होते हैं, है ना, उसी को हम C60 भी कहते हैं। तो 60 कार्बन ज्वाइन हो रखे होते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस में। आगे अब हम चलेंगे, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए होमोलॉग ऑफ ब्यूटेन। ऐसे क्वेश्चन पता है पेपर में बहुत आते हैं, तो इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस जरूर रखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने बताना है ऑफ ए होमोलॉग ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का होमोलॉगस कौन है, ब्यूटेन का होमोलॉगस वही होगा, ऑब्वियसली बात है, जो एल्केन होगा, है ना। ब्यूटेन अगर एल्केन है तो आपने पहले तो ये चेक करना है एल्केन कौन कौन है। ये एल्केन नहीं है, एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये एल्काइन है, तो ये आ जाएगा आंसर।
अब याद रखना ये भी हो सकता है और इसके अगले वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए नेक्स्ट होमोलॉग तब आपने ये आंसर देना है, और अगर पूछा जाए प्रीवियस होमोलॉग तब आपने ये वाला आंसर देना है। इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ था इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया। आज हमारी क्लास फास्ट हो रही है और मैं आगे से सभी जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा फास्ट ही रखूँगा ताकि आप लोग सभी इसका फ़ायदा उठा पाएँ और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। और आज की ये वीडियो जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ कैसी आपको लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मैं आगे की सभी वीडियोस सभी जो क्लासेस हैं एमसीक्यूज़ की इसी तरह से लूँ या ना लूँ, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर फार्मूला कैन रिप्रेजेंट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। दिस मॉलिकुलर फार्मूला इज, आपको ये कह रहा है कि इनमें से एक मॉलिकुलर फार्मूला ऐसा है जो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें दो अलग अलग क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो आपको वो बताना है क्या होगा। देखो ये तो होगा नहीं, और इसका जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा ये। तो कार्बन एटम इसमें ज़्यादा दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं ना, तो एक बार चेक करते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। आप अगर एक बार इसमें काउंट करें तो कार्बन एटम कितने आ रहे हैं हमारे, 5 आ रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा अगर हम इसको समझें कि एल्केन है ये, है ना, मतलब C5H12 जो है अगर हम इसको मान के चलें, कार्बन देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, है ना। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 2 5 6 7 8 9 और एक 10, और एक ऑक्सीजन इसमें आ रहा है। तो या तो ये एल्डिहाइड होगा या ये कीटोन, हाँ ठीक है। आंसर आएगा इसका ये वाला C5H10O। क्यों आया आंसर ये, क्योंकि अगर हम एल्डिहाइड मानकर करें तब ये फॉर्मूला आएगा, और अगर आप कीटोन मान के चलेंगे तब ये फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, सेम है। फॉर्मूला क्या है, सेम है इन दोनों का। C5H10O है, स्ट्रक्चर अलग अलग आ रही है और फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग हो गई, ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, आपसे पूछ रहा है एल्काइन का फिफ्थ मेंबर कौन है। अब सब बच्चे क्या लिख देंगे, एल्काइन का फिफ्थ मेंबर क्या हो जाएगा 5, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका C5H8, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर तो पॉसिबल होता ही नहीं है, तो फिफ्थ मेंबर ये कहलाएगा एल्काइन का, ठीक है। तो उसमें कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, 6 होंगे, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में ना आ रहा हो या आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको और क्लियर कर दूंगा। 24 वन ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो फ्यूल है वो बर्न हो जाता है लेकिन कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। बिल्कुल बताएं जल्दी आंसर इसका। आप जानते हो लकड़ी में भी फ्लेम आग निकलती है, और एलपीजी में भी, कैंडल में भी। चारकोल जो होता है, चारकोल चारकोल एक तरह से क्या होता है, कोयले की तरह होता है। जैसे कोल होता है ना, आप देखते हो कोल की क्या करते हैं, अंगारे बनते हैं, उसमें कोई फ्लेम नहीं निकलती है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा अब, द फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज अकर्स इन द मिडिल ऑफ कार्बन चेन। जल्दी से बताएं इसका आंसर, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। वो फंक्शनल ग्रुप आपने बताना है जो कार्बन चेन के बीच में आता है। तो कार्बन चेन के बीच में कौन आता है, एक ही आता है, कीटोन। आपको याद होगा ना, कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमेशा 2 कार्बन के बीच में आता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। आपको कुछ ये फॉर्मूले दिए हुए हैं और आपको ये बताना है इनमें से एल्डिहाइड ग्रुप किस में है। तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में होगा, आंसर आ जाएगा इसका ये C3H6O, सॉरी C3H8O। क्यों, अभी अभी अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो, चलो मैं बता देता हूँ। देखो एल्केन के साथ अगर O लगा हुआ होगा, इसको आप ऐसे याद रख लो, एल्केन के साथ अगर O लगा हुआ होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाता है। एक मिनट मैंने एक शायद गलती कर दी, एल्डिहाइड बताना है ना आपको, इसमें ये आंसर होना चाहिए इसका फिर तो।
सी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एल्डिहाइड देखें कार्बन 3 है, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 O। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये वाली बात ध्यान रखनी है कि अगर वो एल्कीन बन रहा हो और एल्कीन के साथ अगर O आ रहा हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको खोल के हमने लिखा तो आंसर आ जाएगा हमारा ये एल्डिहाइड, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, नाम भी बताएं जल्दी से। CH2CH होगा, क्या नाम हो सकता है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर आइसोमेरिक विद वन अनदर आर। तो ये आप देखो, अगर याद रख सको तो याद रख लो, अभी समझा चुका हूं मैं। अभी देखो हमने ये वाला जो क्वेश्चन किया था ना एक, मैं आपको बता दूं, ये वाला हमने क्वेश्चन किया था 22 में। आप अभी जब वीडियो को पीछे करके देख लेना, दो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, एक एल्डिहाइड की और एक कीटोन की। तो वो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी, इसमें भी वही दो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं और आंसर आ जाएगा कीटोन एंड एल्डिहाइड। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे कौन से कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो आइसोमरिक हैं। आइसोमरिक का मतलब क्या हो जाएगा कि इनके फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो आपने अभी क्या देखा था, उन दोनों का फॉर्मूला सेम था लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या था, अलग अलग था। और ऐसा कौन शो करेंगे, कीटोन और एल्डिहाइड हमेशा शो करते हैं। तो आंख बंद करके इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूल विच यूजली बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम। ये तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, मुझे बताएं जल्दी, ब्लू फ्लेम के साथ कौन जलता है, जल्दी जल्दी बताएं। एलपीजी, हम सबके घरों में एलपीजी होती है ना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, जो एलपीजी का सिलेंडर हम यूज करते हैं, वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग ए येलो ल्यूमिनस फ्लेम। तो इनमें से कौन सा येलो फ्लेम के साथ जलेगा, नेचुरल गैस, कोक, वैक्स और चारकोल। नहीं, वैक्स आएगा। ऐसा क्यों है, नेचुरल गैस, कोक और ये हमारे एक तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो क्लीन फ्लेम के साथ चलते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड वाले आप याद रख लें, ब्लू फ्लेम के साथ चलते हैं, और अनसैचुरेटेड वाले जो होते हैं वो येलो फ्लेम के साथ चलते हैं। तो वैक्स हमारा, वैक्स हो गया, वुड हो गया, ये सारे अनसैचुरेटेड होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C8H94। देखो कितना बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, C48 और H94 है। दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ। देखो 48 का अगर आप डबल कर दोगे तो वो कितना आता है, 96 आता है। कितना आएगा, 96। अब ये क्या है, 94 है, मतलब उससे दो कम है, तो दो अगर कम होता है तो वो क्या होता है भाई, एल्काइन होता है वो। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, एल्काइन, है ना। सी आंसर आ जाएगा। 31st क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चंस 20 और बचे हैं, है ना। तो अगर आपने ये 50 क्वेश्चंस यहाँ तक आप लोगों ने अगर पूरे देख रहे हैं और आगे के 50 क्वेश्चंस पूरे अगर आप देखते हो तो ये समझ लो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये वीडियो आप चाहे कोई भी बच्चा जब मर्जी देखे, चाहे बाद में भी देखें, 1 महीने बाद भी अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए आप पूरे ध्यान से इसको समझें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी और भी चैप्टर्स के MCQs इसमें आएंगे। 31st क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले रिप्रेजेंट्स ए कीटोन। तो कीटोन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कीटोन का भी देखो जो फॉर्मूला है ना, वैसा ही होगा जैसा एल्डिहाइड का होता है। अभी अभी हमने देखा था एल्डिहाइड कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मैंने एल्डिहाइड में क्या बताया था, कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के डबल होने चाहिए और एक ऑक्सीजन आ जाना चाहिए। सीधी सी बात ये याद रखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, एक दूसरे के डबल होने चाहिए, और एक ऑक्सीजन अगर आ जाए तो वो हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मूला भी होता है और कीटोन का भी। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं जो फॉसिल्स से मिलकर बने हैं, मतलब उनको लाखों करोड़ों साल लगे हैं। तो पेट्रोल तो ऐसे ही बना है, कोल भी ऐसे ही बना है ना। और कोक जो होता है, कोक हम किसको कहते हैं, एक्चुअली में कोयले को उसको, और एक हमें दिया हुआ है क्या, चारकोल हमको दिया हुआ है ना। तो कोक जो होता है वो एक तरह से कोयले की ही एक और फॉर्म होती है, और चारकोल जो होता है ये लकड़ी को गर्म करके बनता है।
तो इसका आंसर आ जाना चाहिए चारकोल, क्योंकि लकड़ी तो फॉसिल फ्यूल थोड़ी है। लकड़ी तो क्या होती है भाई, अभी आप पेड़ उगा दो तो वही पेड़ चलता रहता है ना, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, इतना पुराना ही तो होता है वो। उसी की लकड़ी को अगर आप गर्म कर दोगे तो चारकोल बन जाएगा। तो ये हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं है। 33 क्वेश्चन पर आएंगे। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रुप हो जाएगा इसके अंदर बताओ। ऑन आ रहा है ना, और ऑन किसके लिए होता है, याद करो, कीटोन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, CO। देखो ऐसे अगर लिखा हुआ है तब तो आप CO लिख सकते हैं, खोल के जब लिखेंगे तो याद रखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका C, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आएंगे, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कीटोन इज, जल्दी से आंसर बताएं। कीटोन के थर्ड मेंबर का क्या फॉर्मूला होगा। अब आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, जरूर आपको पता होनी चाहिए बातें वाली, कि कीटोन का जो पहला मेंबर होता है उसमें कार्बन एटम 3 होते हैं। पहला मेंबर इसमें एक कार्बन एटम वाला नहीं होता, 3 कार्बन एटम वाला होता है। क्यों, क्योंकि कीटोन का ग्रुप हमेशा 2 कार्बन के बीच में लगेगा। तो पहला मेंबर अगर ये है 3 कार्बन वाला, तो दूसरा मेंबर कौन सा होगा भाई, 4 कार्बन वाला, और तीसरा मेंबर कौन सा होगा, 5 कार्बन वाला। तो आंख बंद करके आप आंसर लिख देंगे ये C5H10O। तो देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ, तो इन ट्रिक्स को आप याद जरूर रखें, आपके काम बहुत आएंगी ये एग्जाम्स में, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल, बताओ जरा जल्दी, प्रोपेनल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। प्रोपेनल नाम से समझ में आ रहा है इसमें एल्डिहाइड आ रहा होगा, और एल्डिहाइड का फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या हो जाएगा, CHO। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा D, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा, while cooking if the bottom of the utensil is getting blackened on the outside it means that, 36 का आंसर आप खुद बताएं जल्दी से, ऑप्शन लिखे सभी बच्चे, क्या आंसर है। अगर हम बर्तनों में खाना बना रहे हैं तो हमने देखा होगा बर्तन नीचे से काले हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, नहीं ये आंसर तो नहीं होगा। फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ये हो सकता है। फ्यूल इज वेट एंड द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, नहीं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा B। जब भी फ्यूल हमारा कंप्लीटली बर्न नहीं कर रहा होगा या फ्यूल हमारा अनसैचुरेटेड होगा, उन दोनों ही केस में बर्तन क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लगा मेरे को इसलिए मैंने दे दिया, बाकी आपके सिलेबस में ये शायद रिड्यूस्ड वाला पार्ट है ये, फिर भी एक क्वेश्चन आ गया तो देख लो। ये क्या होता है, इथेनोइक एसिड को आप वाटर में मिला देते हैं, 5 to 8% इथेनोइक एसिड को वाटर में मिला देंगे, उसको हम विनेगर यानी कि सिरका कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट डीकलराइज द रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो आपको बताना है कि रेड ब्राउन कलर जो होता है ब्रोमीन वाटर का, वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डीकलराइज नहीं कर पाता। अब देखो इस क्वेश्चन की एक ट्रिक समझ लो जरा, ये क्या है, एल्कीन, ये क्या है, एल्काइन, ये क्या है, एल्केन, और अगेन आपको ये क्या दे दिया, एल्काइन। मतलब आप देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला तीनों अनसैचुरेटेड है, तो ना, अब आंसर तो एक ही होना चाहिए था, तो मतलब इन तीनों में से तो कोई भी नहीं हो सकता, और एक ही दिया हुआ है सैचुरेटेड, तो इसलिए इसे टिक कर देंगे आप। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब याद रख लें कि ब्रोमीन वाटर एक टेस्ट होता है, एल्केन उस टेस्ट को नहीं देते। इसमें होता क्या है कि ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन वाटर का, जैसे ही एल्कीन या एल्काइन के साथ इसके रिएक्शन कराते हैं तो वो डीकलराइज हो जाएगा, तो एल्केन ये रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू ब्लाइंडनेस इफ टेकन इंटरनली। कौन सा ऐसा इसमें से आपको एक केमिकल बताना है जिसको अगर इनहेल कर लिया जाए तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, तो वो इथेनॉल होता है, C2H5OH, इसको हम इथेनॉल कहते हैं, जो शराब में मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द यूजुअल डिसीज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा समय तक अगर आप एल्कोहल पीते हो तो कौन सी बीमारी हो सकती है, सिरोसिस, एक बीमारी होती है सिरोसिस ऑफ लीवर, तो वो है ये, ठीक है।
तो ये सिरोसिस हमें हो जाएगा इसमें। चलो भाई, ये हमारे 40 ही क्वेश्चन है। मैं शायद सोच रहा था 50 क्वेश्चन थे, वो कुछ मैंने डिलीट कर दिए थे। चलो अच्छी बात है। तो 40 क्वेश्चन देखो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत कम टाइम में हमने आज की क्लास कंप्लीट करी है। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। आप इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार देखकर इनको याद जरूर कर लें, इनको दिमाग में बिठा लें और इस वीडियो को आप प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।